कि भगवान ने जब नवदा भक्ति सबरी को सुनाई थी तो कहा था प्रथम भक्ति संतन कर संगा। पहली भक्ति ही संत का संग है। जिसने संत का संग कर लिया उसके अंदर 9 भक्तियां स्वयं ही आ जाती हैं। अब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस कथा को काशी से उठा करके प्रयाग लाते हैं। प्रयाग पर कर्मकांड घाट पर जहां पर याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं, बाबा कहते हैं प्रयाग में एक बड़े ही सज्जन और शील स्वभाव के मुनि रहते हैं और बाबा उनके बारे में बताते हुए कहते हैं कि भरद्वाज मुनि वसई प्रयागा। भरद्वाज मुनि वसई प्रयागा। तिनहि राम पद अति अनुरागा। तिनहि राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया निदाना। तापस समदम दया निदाना। परमारथ पथ परम सुजाना। परमारथ पथ परम सुजाना। भरद्वाज आश्रमाति पावन। भरद्वाज आश्रमयत पावन। भरद्वाज आश्रमाति पावन। भरद्वाज आश्रमयत पावन। परम रम्य मुनि परमन भावना। परम रम्य मुनि हरे मन भावनी। परम रम्य मुनि हरे मन भावनी। परम रम्य मुनि हरे मन भावनी। गोस्वामी जी कहते हैं राम जी के चरणों में अनुराग रखने वाले तपस्वी समदम से संपन्न तीर्थराग प्रयाग में रहने वाले भरद्वाज जी राम जी के चरणों में बड़ा प्रेम रखते हैं। प्रत्येक वर्ष माह के महीने में एक महीने का मेला लगता है प्रयाग में, जहां पर सैकड़ों संत आकर के वहां पर निवास करते हैं और भरद्वाज जी के सैकड़ों आश्रम हैं। उन्हीं आश्रमों में वो सब संत निवास करते हैं। आज मेला समाप्त हुआ तो सारे संत भरद्वाज जी से विदा लेकर के चल दिए। उन्हीं में से एक संत का नाम है श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज। जब वो विदा लेकर के चले तो आज भरद्वाज जी ने उनके चरणों को पकड़ के रोक लिया। भरद्वाज राखी पद देखी, चरणों को पकड़ लिया, अपनी कुटिया में लाए, पैर पखारे हैं, पूजन वंदन अर्चन किया। याज्ञवल्क्य जी ने पूछा आपने हमें क्यों रोका है, आपको क्या चाहिए? उन्होंने कहा याज्ञवल्क्य जी ऋषिवर गुरुदेव मेरा एक संशय है क्या कि नाथ एक संशय बड़ मोरे करगत वेद तत्व सब तोरे। मेरा एक संशय है। देखिए मैया, जिंदगी में संशय होना गलत बात नहीं है, लेकिन उस संशय को होने के बाद उस
संशय को समाप्त ना कर देना बहुत गलत बात है। कहने का सीधा सीधा ये अर्थ है कि हमें किसी प्रकार से शक हुआ है, ये गलत बात नहीं है, लेकिन उस शक को समाप्त ना करना ये बहुत गलत बात है। भरद्वाज जी भी यही कहते हैं याज्ञवल्क्य जी, मुझे एक शक है, एक संदेह है। क्या संदेह है? याज्ञवल्क्य जी ने पूछा, क्या संदेह है? उन्होंने बताया कि राम कवन प्रभु पूछहु तोई, राम कवन प्रभु पूछहु तोई, कहिए बुझाई कृपा निधि मोई। राम सिया राम सिया राम सिया राम 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 सिया राम सिया राम सिया राम 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 कवन विधि हे राम कवन प्रभु पूछ तोई, कहिया बुझाई कृपा निधि मोई। एक राम देश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा, तीन कर चरित विदित संसारा, तीन कर चरित विदित संसारा, नारी विरह दुख लयहु अपारा, नारी विरह दुख लहेउ अपारा, भयउ रोशन रावण मारा। राम सिया राम सिया राम सिया राम 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 सिया राम सिया राम जय जय राम 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 सिया राम सिया राम सिया राम। भरद्वाज जी पूछते हैं याज्ञवल्क्य जी से कि राम कवन प्रभु पूछो तोई, कि राम कौन है, कहिए बुझाए कृपा निधि मोई। आप हमें ऐसे समझाइए जो मेरे समझ में आ जाए। बुझाई का ही अर्थ है समझाना, बुझाए मतलब समझाना। आप हमें ऐसे समझाइए जो मेरे समझ में आ जाए कि राम कौन है। और भरद्वाज जी ने कहा, एक राम जी को मैं जानता हूँ, राजा दशरथ के पुत्र, उनके आंगन में खेलने वाले राजा राम, पिता की आज्ञा, एक आज्ञा होने से वनवास चले आए और वनवास में उनकी नारी सीता माँ का हरण रावण ने कर लिया और उसी क्रोध में रावण को राम ने मार दिया। इन राम जी को मैं भी जानता हूँ, लेकिन क्या मैं जिन राम जी को जानता हूँ उन्हीं राम जी को भोले बाबा भी पूजते हैं क्या? ये मेरा संशय है। या भोले बाबा वाले दूसरे राम जी हैं, जो हम सोच रहे हैं वो दूसरे हो और भोले बाबा जिन्हें पूजते हैं वो दूसरे हो। आज याज्ञवल्क्य जी समझ गए। वाह भरद्वाज जी, आप मूढ़ बनकर के भगवान की गूढ़ कथा सुनना चाहते हैं, इसीलिए ऐसा प्रश्न कर रहे हो कि राम कौन है। आप सब जानते हो, फिर भी आप भगवान के बारे में जानना चाहते हो, आप भगवान की कथा सुनना चाहते हो। जब तक आप कथा में मैया सहज और सरल स्वभाव से नहीं बैठेंगे, आपके मन में किसी भी प्रकार से राम कथा जाने वाली नहीं है। अच्छा, आप लोग बताइए, भगवान की कथा को सुनने के लिए, मतलब जो सुने और हमारे अंदर प्रवेश भी कर जाए, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बताइए। भगवान की कथा सुने और वो हमारे अंदर प्रवेश कर जाए, यानी सरलता से समझ में आ जाए, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा मैया? कोई बताओ भैया, कुछ भी बताओ। पीछे वाले हमारे भैया बताएंगे क्या करना पड़ेगा। भैया क्या भैया?
मन को एकाग्र करना पड़ेगा। और कोई बताए क्या करना पड़ेगा? भगवान की कथा सहजता से, सरलता से हमारे अंदर प्रवेश कर जाए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बताइए, इधर बताएं, क्या करना पड़ेगा? मामा जी क्या करना पड़ेगा? भगवान को याद करना पड़ेगा। हमसे ज्यादा तो आप ही लोग जानते हो। भगवान की कथा अच्छे से समझ में आए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें सत्संग करना पड़ेगा। उसके लिए हमें सत्संग से प्रेम करना पड़ेगा, क्योंकि विद्वान लिख करके रख गए हैं कि सत्संगत से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगत से सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगत से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगत से प्यार करना सीखो जी, और जीवन का उद्धार करना सीखो जी। तन धन धाम संग नहीं जावे, सुतदारा कोई काम न आवे। तन धन धाम संग नहीं जावे, सुतदारा कछु काम न आवे। तन धन धाम संग नहीं जावे, सुतदारा कछु काम न आवे। ममता का श्रृंगार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। ममता का श्रृंगार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगत से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। जगमोहनीद का सपना नहीं कोई और नहीं कोई अपना। यह जगमोहनीद का सपना नहीं कोई गैर नहीं कोई अपना। यह जगमोहनीद का सपना नहीं कोई गैर नहीं कोई अपना। सत्य असत्य विचार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगत से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सभी लोग भाव से
भजन नित्य व्रत कीजे, अंतःकरण शुद्धि कर लीजे। हरि का भजन नित्य व्रत कीजे, अंतःकरण शुद्ध कर लीजे। हरि का भजन नित्य व्रत कीजे, अंतःकरण शुद्धि कर लीजे। हरि से साक्षात्कार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगत से